सूर्य देव का गोचर मकर राशि में कैसा रहेगा आपके लगन के अनुसार, देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं वो बताऊंगा, उन लग्नों की चर्चा करूंगा जिनके लिए सूर्य देव का ये गोचर शुभ रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं चर्चा कर रहा हूं सूर्य ग्रह की मकर राशि के अंदर गोचर की, जो एक महीना रहता है, क्योंकि सूर्य देव हर एक महीने में एक राशि को अपने मूव करते हैं, ट्रांजिट लेते हैं, गोचर लेते हैं। तो आज बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जो राशियां शुभ हैं, जिनके लिए सूर्य देव इस महीने अच्छे वर्क करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए आ रहे हैं, वो राशियां हैं दोस्तों वृषभ राशि, उसके बाद है कर्क राशि, फिर कन्या राशि के लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा, और धनु राशि और धनु लगन वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो ये 5 राशियां हैं जिनके अगर आपके लगन इन 5 राशियों पर है, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और धनु, तो आप हो जाए तैयार, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए रहने वाला है बहुत ही प्यारा, बहुत ही शुभ। एक बात आगे आपको चलने से पहले इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि अगर आपके जन्म के सूर्य भी शुभ हैं और इस भी टाइम आपके गोचर में जो ये 5 राशियां हैं, अगर इसका लगन आपका है तो गोचर में भी सूर्य ग्रह शुभ हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा सूर्य की चल रही है, जन्म के भी शुभ हैं और गोचर में भी अभी शुभ हैं, तो आपको सूर्य का रत्न धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत कम समय पूरे के पूरे साल में हमें नसीब में आता है। दूसरी चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर सूर्य ग्रह आपके जन्म के अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ है, तो यहां पर आपको कोई बहुत बड़े रिजल्ट्स वो देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन सूर्य देव की अपनी नकारात्मकता में जरूर कमी आएगी, उनकी नेगेटिविटीज में आपको कमी आएगी, तो वो भी आपके लिए एक राहत का समय रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा है। तो समझिए आप, सबसे पहले वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य ग्रह 4थे भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव में वो आपके गोचर करेंगे कर्क मकर राशि के अंदर। तो यहां पर वो 9वें भाव में जब गोचर करेंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे, तो पिता के साथ भी संबंधों में वृद्धि लेके आएंगे, धर्म के प्रति रुचि बनाएंगे, छोटी और लंबी यात्राओं में आपकी हेल्प करेंगे। अगर पिता की तरफ से आप किसी बात से चिंतित थे, खासतौर से उनके स्वास्थ्य को लेके, तो उनको भी स्वास्थ्य में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देगा, यहां पर चल अचल संपत्ति के भी मालिक आप बन सकते हैं, माता जी के साथ भी आपके संबंध बेहतर होंगे। यहां पर आप अगर चाहते हैं कि कोई आप वाहन खरीदें, कोई एक अपना फ्लैट या कोई प्लॉट या कोई भवन अपने लिए आप बुक करें, उसका बयाना देना चाहते हैं, टोकन मनी देना चाहते हैं, बड़ा अच्छा समय है दोस्तों उसके लिए। पराक्रम में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और समाज के अच्छे प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी आपके संबंध घनिष्ठ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर फिर भी ये जो 5 राशियां हैं उनके व्यक्तियों को मैं समझाना चाहूंगा कि आपको भी सूर्य के जप करना बहुत शुभ रहेगा। सूर्य देव को आप जल जरूर दें, यहां पर उस जल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर डाल लें, ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलता है। आप जो है ताजे फल जो हैं वो गरीबों में वितरित करें, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा आपको। स्वयं आप गुड़ का सेवन करें और मंदिर में आप एटलीस्ट संडे, रविवार के दिन आप वहां पर एक छोटा तांबे का लोटा, जिससे लोग इस्तेमाल करेंगे मंदिर में सूर्य को जल देने के लिए या शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए या किसी वृक्ष की जहां पर या पौधे की जो वहां पर पूजा होती है उस पर जल देने के लिए, तो बड़ा शुभ कार्य में उसका इस्तेमाल होगा। तो आप इसे जरूर करें। चलिए बात करते हैं अब हम कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए, क्योंकि सूर्य देव तो उनके लिए भी बहुत शुभ है।
कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव दूसरे भाव के स्वामी हैं और कुंडली के अंदर वो 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव में जब गोचर करेंगे तो लगन को भी देखेंगे, तो फल यहां पे मिलेंगे आपको दूसरे भाव के, लगन के और 7वें घर के। तो दूसरा भाव होता है हमारा धन भाव, कुटुंब भाव। तो कुटुंब में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके लोगों के साथ प्यार बढ़ेगा, धन का आगमन होगा, आपके कम्युनिकेशन से आप लोगों का दिल भी जीतेंगे और अपने लिए धन भी कमाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा समय रहेगा, लोग आपको पहचानेंगे। खासतौर से अगर आप किसी पॉलिटिकल क्षेत्र के या सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं तो इस वक्त आप भरसक प्रयास करें ताकि लोग आपके काम की प्रशंसा करें और आपके साथ उनके संबंध और अच्छे हो, वो आपको एक नेता के रूप में स्वीकार करें या वो आपको एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी पहचान बनाए। साथ ही साथ अगर आप इस समय कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो कि आगे खासतौर से अपने पार्टनरशिप्स को लेके, मैरिज को लेके, कोई आप किसी के साथ अपना रिश्ता फाइनल करना चाह रहे हैं या आप कोई नया व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनर्स के साथ भी आपके संबंध बेटर होंगे। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो वहां पर भी मधुरता दिखाई दे रही है, संबंधों में पति पत्नी के रिलेशनशिप्स में भी बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहां पर जो लोग अपने दैनिक रोजगार को लेकर चिंतित थे उनकी वो चिंता भी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दैनिक रोजगार जो है वो यहां पर स्थिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे अब हम कर्क लगन के व्यक्तियों के बाद कन्या लगन के व्यक्ति की। कन्या लगन की अगर आपकी कुंडली है दोस्तों, तो सूर्य वैसे तो यहां पर 12वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आ गए, तो पंचम भाव में बैठकर वो 11वें भाव को देखेंगे। तो संतान के प्रति आपका स्नेह बढ़ाएंगे, उनके साथ आपका तालमेल बेटर होगा। आप अगर पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, तो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या कोई एक ऐसे कैरियर एस्पिरेंट हैं जो किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत बेहतर समय है। आप अगर फॉरेन कंट्री में जाके आगे पढ़ना चाहते हैं या वहां सेटल होना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। आपको फॉरेन कंट्री के साथ कोई आपका एसोसिएट है, किसी फॉरेन लैंड के साथ आपके कोई एसोसिएशंस हैं, उसमें भी आपको मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी एक अच्छा तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी कार्य आप करते हैं उसके अंदर लाभ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे अब हम वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए। वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव दशम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के वो तीसरे भाव में गोचर करेंगे, नवम भाव को देखेंगे, तो रिजल्ट मिलेंगे तीसरे, 9वें और 10वें के। तो तीसरा भाव में पराक्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता लेके आएंगे। साथ ही साथ सूर्य देव यहां पर आपके पराक्रम और संबंधों के साथ छोटी यात्राएं भी आपसे करवाएंगे जो कि शुभ रहेंगी, आपको बहुत लाभकारी रहेंगी। ना सिर्फ छोटी यात्रा बल्कि लंबी यात्राएं भी आपकी सफल हो सकती हैं। तो प्लान करिए पहले से, ताकि जितनी देर सूर्य ग्रह मकर राशि में गोचर कर रहे हैं उतनी देर आप छोटी और बड़ी यात्राओं को, लंबी यात्राओं को आप सार्थक कर सके, उनको आप सकारात्मक तरीके से अपनी फेवर में सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, पिता के सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ यहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अगर चाहे नौकरी में हैं या व्यापार में हैं तो वो आपको यहां पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी आपको कोर्ट का मैटर, सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग का कोई मैटर लिंगरिंग है, पेंडिंग है, तो आप उस चीज को भी देखेंगे कि या तो वो कंप्लीट हो रहा है और या फिर उसके अंदर आपको कुछ ऐसी होप दिखाई देगी कि वो आपके हक में, आपकी फेवर में सेटल होगा। बात करते हैं हम आखिरी राशि की, जिसके लिए सूर्य देव जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो सकारात्मक प्रभाव देने के लिए सामर्थ्य उनमें रहेगा। तो वो राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य देव जो है इस कुंडली में वो नवम भाव के स्वामी है और दूसरे भाव में वो गोचर करेंगे। दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो 8वें भाव को देखेंगे, रिजल्ट मिलेंगे यहां पे हमारे को दूसरे के, 8वें के और 9वें के। तो यहां पर भी कुटुंब के साथ आपके
संबंध बेहतर होंगे, धन की दृष्टि से बहुत अच्छा टाइम रहेगा, कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीतेंगे, भाग्य चमकाएंगे, पैसा अर्न करेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी कोई रिसर्च स्कॉलर हैं, कोई क्रिएटिविटी इनोवेशन का काम करते हैं, कोई डिजाइनिंग का वर्क करते हैं, तो आपका वो वर्क भी बहुत ज्यादा एडमायर किया जाएगा, आपके उस वर्क की बहुत ज्यादा सराहना होगी। साथ ही साथ अगर आप किसी क्रॉनिक इलनेस से परेशान थे तो वहां पर भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहेगा, लंबी यात्राएं सफल होंगी, धर्म के प्रति आपकी रुचि बनेगी, पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, पिता का जो स्वास्थ्य है वो बेटर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे वृषभ लगन, कर्क लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन और धनु लगन के व्यक्ति लाभ उठा पाएंगे सूर्य के गोचर का, मकर राशि में जब सूर्य अपना गोचर करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो का देखिए फायदा यह है कि अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके लिए सूर्य देव इस समय शुभ है या अशुभ है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा को हम क्यों मेन मानते हैं? इसलिए मेन मानते हैं क्योंकि जो पृथ्वी पर ऊर्जा मिलती है वो सूर्य देव यानी सोलर एनर्जी और चंद्रदेव यानी लूनर एनर्जी का ही पूरा का पूरा खेल है इस पृथ्वी के ऊपर। और उनमें से अगर सूर्य देव आपको पूरे के पूरे 30 दिन लगभग आपकी हेल्प करने के लिए, आपको फेवर करने के लिए वहां पर आगे आ जाए और वो जन्म के भी आपके शुभ हो, तो फिर ये तो आपके लिए, जो कहते हैं ना कि पौ 12 हो गई, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है जिसके अंदर आप इस पीरियड का भरपूर फायदा उठाकर अपने लिए लाभ कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये एक जरूर क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको अपने सूर्य के मकर राशि के गोचर के समय क्या करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिल सके। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप किसी कारण से ये वीडियो मेरा अभी तक चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आगे के सारे फ्यूचर अपडेट्स आपके पास समय समय पर आते रहें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 921243169।